Good morning everyone. My name is Mohsin Sayyad and welcome to our channel. तो what we are going to study today? आज हम क्या देखने वाले, क्या सीखने वाले? Today we are going to discuss our second topic of history NCERT class 8th. Okay, जो रहेगा from trade to territory. Then what is that? क्या है इसमें कि किस तरह से भारत में ब्रिटिश एक व्यापारी तुलना से, या तो हम कह सकते हैं कि व्यापारी पर्सपेक्टिव से भारत आए और फिर अपना एक साम्राज्य प्रस्थापित किया। किस तरह से वो भारत आए व्यापार करने की दृष्टि से, और यहां पर आने के बाद उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज थी, अपना नोशन था, अपने जो विचार थे वो बदले और एक साम्राज्य प्रस्थापित किया। इन सारे तथ्यों पर, इन घटनाओं पर हम विशेषकर ध्यान देंगे और इसमें इवेंट टू इवेंट यानी कि क्रोनोलॉजिकल हम इस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या था इसका। पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे, पार्श्वभूमि, कि क्या इसकी शुरुआत थी, इसकी शुरुआत लंदन में कैसे हुई, किसने की और क्यों थी, और इनका एक मकसद क्या था इसके पीछे। तो आइए जानते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का। ये तो आपको हेडिंग समझ में आया कि व्यापार से साम्राज्य किस तरह से बनाया या प्रस्थापित किया। बैकग्राउंड में देखते हैं, इन 1599 80 ब्रिटिश ट्रेडर गैदर इन लंदन टू सेट अप अ फैक्ट्री इन लंदन टू ट्रेड विथ इंडिया। एक फैक्ट्री, एक छोटी सी फैक्ट्री स्थापित की गई, या एक कह सकते हैं कंपनी बनाई गई, कहाँ पे, लंदन में, जिसका उद्देश्य था, जो कि 1599 इन 1599 की बात है लंदन में। और ये लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने बनाई, 80 लोग थे स्टार्टिंग में। दे गैदर टुगेदर एंड दे फॉर्म द स्मॉल फैक्ट्री इन लंदन। व्हाट वाज द पर्सपेक्टिव? द पर्सपेक्टिव वाज टू ट्रेड विथ इंडिया, कि भारत से व्यापार करने के लिए 1599 में 80 लोगों ने एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई। यहां तक क्लियर है। देन was not they was not interested in Indian politics or policies. In starting they are not interested in Indian politics, कि वो भारत की राजनीति में या साम्राज्य प्रस्थापित करने के उद्देश्य में नहीं थे, उनका ये मकसद नहीं था। Then what was their main purpose? उनका जो मेन पर्पस था, आइडिया था, या तो फिर कह सकते हैं कि एक उद्देश्य था, वो क्या था? Their main purpose was the trade of hot spices, जो हमारे भारत में उगने वाले या बनने वाले, आने वाले जो गरम मसाले हैं, इनका व्यापार करना था। क्योंकि उस समय यूरोप के कई सारे देशों में इसकी मांग थी, इसको अच्छा दाम भी था व्यापार की दृष्टि से। तो उनका जो ब्रिटिशर्स का मेन उद्देश्य था वो गरम मसालों का व्यापार करना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं था। देन होता क्या है आगे, और देखते हैं कि कैसे परमिशन लेते हैं। विच वॉज अर्लियर अ मोनोपोली ऑफ पुर्तुगी एंड देन डच, जो कि इनसे पहले, ब्रिटिशर्स से पहले जो पुर्तुगीज आए थे, जो डच थे, वो एकाधिकार थे। माना मोनोपोली यानी कि क्या, एकाधिकार, सिर्फ और सिर्फ वही इनका व्यापार करते थे। कौन करता था ब्रिटिशर्स से पहले? पुर्तुगीज एंड डच, ठीक है। देन इन 1617 ब्रिटिश थॉमस रो ऑब्टेन स्पेशल ट्रेडिंग राइट फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर, कि कह सकते हैं कि एक दूत आया, राजदूत कह सकते हैं। वो राजदूत कौन था? थॉमस रो। 1617 में उसने क्या किया, जो भारत पर उस समय एम्परर जहांगीर था, मुगल सम्राट या मुगल बादशाह जहांगीर जो था, उससे उसने क्या की, थॉमस रो ने परमिशन ली, ट्रेडिंग राइट्स लिए, कि हमें भारत में व्यापार करना है, हमें ये व्यापार का अधिकार आप दीजिएगा। ये हेतु से उसने क्या की, भारत के बादशाह से उसने एक व्यापार के लिए परमिशन मांगी और परमिशन ले ली, ठीक है। अब जहांगीर बादशाह, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी आपको, बाबर, हुमायूं, अकबर, देन जहांगीर, जो सक्सीडेड है, उत्तराधिकारी, पिता पुत्र। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर। तो इस तरह से भारत का बादशाह उस समय सम्राट था, जहांगीर था एम्परर, रूलर, मुगल रूलर, और उससे परमिशन ली। एंड देन व्हाट हैपेंड? देन कंडीशन, यहाँ पे या ओके, कंडीशन में ही विल प्रोटेक्ट द मुगल वेसल्स, और कह सकते हैं कि मुगल ने कंडीशन रखी, एक शर्त रखी, किनसे? पुर्तुगीज से, सॉरी ब्रिटिशर से। वो शर्त ये थी कि ठीक है, हम आपको व्यापार करने तो देंगे हमारे भारत पे, लेकिन आपको एक शर्त रखी, आपको करना क्या है, जो समुद्र मार्ग पे हमारे जो शिप चलते हैं या समुद्र से होने वाले जो अटैक्स है, किससे? पुर्तुगीज और डच से,
आपको हमें वो सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। आपको यू हैव टू बी गिव दैट एग्रीमेंट और गिव दैट कंडीशन दैट यू विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द पोर्तुगीज एंड डच, समुद्र मार्ग पर होने वाले जो अटैक्स थे। ये कंडीशन मुगल बादशाह यानी कि मुगलों ने ब्रिटिशर्स के सामने रखी। देन दे एक्सेप्टेड। देन व्हाट हैपेंड? थॉमस रो एडवाइज द कंपनी टू डू पीसफुल बिजनेस एंड डू नॉट इंटरफेयर इन एनी बैटल। अब जो थॉमस रो दूत था, राजदूत था या तो दूत था किसका? ब्रिटिशर्स का। उसने एक शर्त रखी, किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से, उनके ही साथ, उनके ही लोगों को। क्या उसने एडवाइस दी? शर्त नहीं, व्हाट एडवाइस ही गेव, कि उसने कहा आप सिर्फ और सिर्फ भारत में बिजनेस बढ़ाओगे, बिजनेस करोगे, आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में या तो फिर किसी भी बैटल में आप नहीं पड़ोगे। थॉमस रो ने ये ईस्ट इंडिया कंपनी को एडवाइस दी थी कि आपको पीसफुली बिजनेस करना है, भारत में व्यापार करना है, और आपको किसी भी बैटल में या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं है। ये इतनी शर्त थी। और इस तरह से ये जो मैंने आपको दिखाया है कि एक छोटा सा बैकग्राउंड था, कि आपको शायद समझ में आया होगा किस तरह से कुछ लोग 80 लोग आते हैं लंदन में एंड दे टुक परमिशन एंड दे एस्टैब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दे केम इंडिया। व्हाट वाज द पर्पस? कि उनका मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ गरम मसालों का व्यापार करना था, जो इससे पहले पुर्तगीज और डच करते आ रहे थे। एंड इन 1617 में, सन 1617 में मुगल बादशाह जहांगीर से वो परमिशन लेते हैं और उसके बदले एक शर्त दी जाती है मुगलों को, कि मुगल कहते हैं कि ब्रिटिशर्स को आप हमें प्रोटेक्ट करोगे, हमें बचाओगे, यानी कि प्रोटेक्ट, समुद्र से जो अटैक होते थे पुर्तगीज और डच से, आप सिर्फ और सिर्फ उनसे हमें बचाओगे, सुरक्षा प्रदान करोगे। एंड देन थॉमस रो एडवाइस टू ईस्ट इंडिया कंपनी दैट यू हैव टू डू पीसफुल बिजनेस इन इंडिया एंड डू नॉट इंटरफेयर इन एनी बैटल और एनी मैटर और कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। समझ में आया? आई होप सो। सभी को हमारा जो ये पहला लेसन का पहला वीडियो था, पार्ट 1 बैकग्राउंड, जिसमें मैंने आपको दिखाया, आपको सभी को ये समझ में आया होगा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो फिर आज यहीं रुकते हैं। अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।